शांति। जीवन मुक्त स्थिति प्रैक्टिकल में कहाँ तक बनी है? क्या विपरीत परिस्थितियों में भी मन हलचल में तो नहीं आ रहा है? क्योंकि जीवन मुक्त परिस्थिति का अर्थ यही है कि हर समय खुश रहें, आनंद में रहें, आनंद की वह अवस्था कभी भी डामाडोल न हो। तो जीवन मुक्त परिस्थिति क्या बनाना संभव है? मुझे तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती थी। सेंटर में जाते थे, मुरली सुनते थे, अच्छी बातें सुनते थे तो बहुत अच्छा लगता था। लेकिन घर पर आए, छोटी मोटी बातें आ गई तो मन हलचल में आ जाता था। पर धीरे धीरे समझ में आने लगा कि जब कई अच्छी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं और उसका प्रभाव अगर वहीं तक है तो वह सच्चा योग नहीं है, वह तो वातावरण का प्रभाव है। उस वातावरण में तो अज्ञानी आत्माओं को भी अच्छा लगने लग जाता है। लेकिन वास्तविक योग, वास्तविक स्थिति उसे ही कहेंगे कि हम सेंटर से बाहर निकले या फिर कोई अच्छा वीडियो सुना हो तो उसके बाद भी हमारे मन की स्थिति अचल अडोल रहे। वही है जीवन मुक्त स्थिति। तो जीवन मुक्त स्थिति बनाने के लिए सबसे ज़रूरी बात है वह है हमें सही रूहानी यात्रा करनी है। रूहानी यात्रा यानी ये संगम युग की जो यात्रा है, पूरी यात्रा है, वह है झूठ के केंद्र से सत्य के केंद्र की तरफ जाना। अहंकार का मैंपन समाप्त कर बाबा के सत्य स्वरूप में खो जाना। यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आ गई थी कि अगर मुझे अपने अंदर की स्थिति बहुत अच्छी रखनी है, सेंटर के बाद भी या फिर अच्छे वायुमंडल ना हो वहाँ पर भी, तो मुझे इसकी प्रैक्टिस अंदर से करनी होगी। नहीं तो बदलाव तो सिर्फ बाहर का कहा जाएगा ना, फिर मन के विचार, मन के तूफान तो वापिस आ जाते हैं। तो झूठ के केंद्र से सत्य के केंद्र की शुरुआत कहाँ से हो? पहली कौन सी ऐसी बातें रहें जिससे हमें लगे कि हमें बाहर से अंदर की तरफ यात्रा करनी है? मुझे वो शुरुआत पकड़ में नहीं आ रही थी। ये तो पता चल ही गया था कि अंदर में आत्मा हूँ, सत्य स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ, सत्य का केंद्र भी यही है। लेकिन सत्य के केंद्र में डूबूं तो डूबूं कैसे, यह सबसे बड़ा प्रश्न मेरे अंदर था। वो ऐसा लग रहा था कि ज्ञान तो क्लियर हो गया, सब बातें समझ में आ गई, लेकिन मेरी शुरुआत कहाँ से हो? तो यह बात मुझे बहुत अच्छे से समझ में आई कि झूठ के केंद्र का अर्थ क्या है, पहले यह अच्छे से समझना होगा। तो बाबा बार बार कहते थे ना कि मैं क्या करने के लिए आया हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि सेवा के लिए जा रहे थे तो बाइक की चाबी घूम गई। तो बाइक की चाबी घूमते ही मैंने बाबा को याद किया और काफ़ी सारे भाई बहन थे और थोड़ी देर मैंने अच्छे से याद किया साइलेंस में रहकर। तो मुझे बाबा को पूछा हो मानो कि चाबी कहाँ मिली, कहाँ रखी है। तो फिर पता चला धीरे धीरे, तो 2-5-10 मिनट बाद चाबी मिल गई, सोफे के पास थी। बड़े खुश हो गए, प्रसन्न हो गए कि देखो बाबा ने हमारी चाबी ढूंढ निकाली। लेकिन कुछ ही दिन बाद हम फिर सेवा में एक घर पे जा रहे थे और वहाँ पर एड्रेस हमें पता नहीं था। तो हम लगभग 4 घंटा इधर उधर घूमते रहे। उन्होंने भी मेरे को पूछा, भाई तुमने उस समय चाबी तो ढूंढ ली थी बाबा से पूछ करके, अभी क्या घर नहीं ढूंढ पाए तुम? और इतना गलत की गलत कैसे चल रहे हो? 4 घंटा हो गया, तुम्हें क्या रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा है? तुम तो इतने योगी बोल रहे अपने आप को और कह रहे थे कि मैं तो बाबा से पूछ लेता हूँ। तो ये बात मेरे दिल को लग गई कि मैं बार बार साइलेंस में जा रहा हूँ, पूछ रहा हूँ बाबा कि उस आत्मा का घर कहाँ है जहाँ पर हमें सेवा के लिए जाना है। तो जितनी बार करें और उल्टे उल्टे हम अलग ही दिशा में जा रहे थे। तो उस दिन गहराई से घर पर बैठा शांत मन से, तो मुझे बाबा से अंदर से वो बात और एक थोड़ी सी नाराज़गी भी थी कि बाबा
इतना आपने घुमाया मैं और रास्ता पूछा तो भी तुमने मुझे बताया नहीं कि कौन सी जगह है क्या नहीं है। उस दिन चाबी ढूंढी तो मिल गई। तो फिर बहुत अच्छे से जब मैं बहुत गहराई साइलेंस में गया तो पूरी तरीके से अनुभव आया कि झूठ का केंद्र क्या होता है। तो सबसे पहला झूठ का केंद्र मेरा यही था कि बाबा यहाँ पर चाबी ढूंढने नहीं आया है। बाबा यहाँ पर किसी के मकान का रास्ता बताने नहीं आया। बाबा खुद कहता है कि मैं किसी के शरीर को भी ठीक करने नहीं आया हूँ। बाबा कहता है कि तुम्हारा ऐसी प्रॉब्लम है या वैसा है, 2 मंजिल का मकान बनाना है तो थोड़ी क्लियर समझना होगा। बाबा कहता है मैं यह करने नहीं आया हूँ। अगर बाबा सबको बाहर के रास्ते ही बताने लग जाएगा तो हर एक आत्मा पूछेगी कि मैं जयपुर में ट्रांसफ़र करवाऊँ कि उदयपुर में ट्रांसफ़र करवाऊँ। कई आत्माएं पूछेंगी मैं माउंट आबू ट्रेन से जाऊँ कि बस से जाऊँ। तो बाबा क्या इन बातों का जवाब देने के लिए आए हैं? तो बाबा क्यों आए हैं? यहाँ से शुरुआत हुई मेरे जीवन की कि बाबा बाहर के रास्ते दिखाने नहीं आया है। बाबा तो जीवन के अंदर के रास्ते, मन के रास्ते, भीतर के रास्ते, सत्य का रास्ता दिखाने के लिए आया है। और जो आत्मा सत्य का रास्ता जानना चाहती है, जो आत्मा सुख का रास्ता जानना चाहती है, शांति का रास्ता जानना चाहती है, जो आत्मा झूठ के केंद्र से सत्य की तरफ बढ़ना जानना चाहती है, उसके लिए बाबा आए हैं। और इसी में बात की सारी गहराई है कि जो आत्मा एक बार भीतर की यात्रा कर लेती है, सत्य के रास्ता जो बाबा समझाना चाह रहा है उस रास्ते पर अगर हम चलना चालू कर देते हैं तो बाहर की, मकान की, धन की, शरीर की जो भी समस्याएं हो वह स्वतः ही समाप्त हो जाती है। क्योंकि सत्यता के केंद्र वाली आत्मा की शक्तियाँ बहुत ज़्यादा होती है और उसकी शक्तियाँ स्वतः ही बाहर निकलने लगती है। उस दिन से लगा के आज तक बाबा जानता है कि मुझ आत्मा ने कभी कुछ भी नहीं मांगा कि यह दे दो वह दे दो। कभी पैसा नहीं, कभी पैसा है, कभी दूसरी समस्या है, लेकिन कभी कुछ नहीं बोला। बस एक ही बात बोली, बाबा मुझे शक्ति दो, बाबा मुझे पावर दो, मुझ आत्मा को और पावरफुल, मन को शक्तिशाली बनाओ। तो मानो योग का मज़ा आने लगा था और अंदर से ये समझ आ गई थी कि बाहर की चीज़ें स्वतः ही ठीक हो जाती है ना। यह बहुत अच्छी बात है। तो परिवार में भी जब किसी आत्मा को कोई दिक्कतें हैं या कोई परेशानियाँ आती थी तो ये नहीं बोलता था कि उसकी धन की समस्या समाप्त करो उसे, बस एक ही लाइन बोलता था, बाबा इस आत्मा को शक्ति दे दो, बाबा इस आत्मा में शक्ति भर दो। जैसे ही यह मैं बोलता था दिल से तो वो सारी चीज़ें समाप्त होने लग जाती थी। अगर हम उनकी समस्याओं के बारे में चिंतन करेंगे तो हमारे खुद का उनके साथ जुड़ाव हो जाएगा। अरे भाई आपको इतनी परेशानी है तो हम उस सत्य के केंद्र से खुद भी हटते हैं और उनको भी हटा देते हैं। तो यह बात मुझे बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि मुझे झूठ के केंद्र से सत्य के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो सबसे पहली विधि है वो यही है कि बाबा मन का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं, बाबा भीतर का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। बाहर की बातों का कोई संबंध नहीं है। तो अंदर सत्य के केंद्र की तरफ मुझे जाना है। जब पहली बार मुझे सत्य की केंद्र में ऐसा लगा कि डूबने का अर्थ समझ में आ गया हो, क्योंकि सत्य के केंद्र में डूबने का अर्थ यही था कि अंदर की यात्रा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु की यात्रा।
एक केंद्र जहाँ पर सब हलचल समाप्त हो जाती है, मानो आत्मा अपने असली स्वरूप में ठहर जाती है। और बाबा कहते हैं ना कि केंद्र बिंदु में डूबो, सत्य के केंद्र में समाना, अर्थात बाबा के प्रेम में समा जाना, प्रेम में डूब जाना। पहले तो यह बात मानो एक शब्द जैसी लगती थी, लेकिन जब मैंने उसे प्रैक्टिकल में जीना शुरू किया, बाबा के प्रेम में डूबना चालू किया, बाहर की बातों से कोई मतलब नहीं रहा, क्योंकि मुझे समझ में आया बाबा तो अंदर का रास्ता दिखाने के लिए आए हैं। तब उसका रहस्य भी खुलने लगा। पहले मेरा मन बाहरी संसार में ही डूबा रहता था। शुरुआत में था ना, तो बहुत सारी बातें, इसकी बातें, उसकी, है ना, उसकी समाधान, तो डूबा रहता था। मतलब विचारों का शोर था, संबंधों के खिंचाव भी थे, और कई बार बाहरी परिस्थितियों की लहरें भी थी। पर मैं समझती थी कि हमेशा मैं आत्मा की, अगर बाहर सब कुछ ठीक हो जाए तो मैं अंदर की तरफ यात्रा करूं। कई बार कई आत्माएं भी कहती है ना, बाहर ठीक होगा तो मैं बहुत अच्छा सहयोग लगाऊंगी। यही तो सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि अगर बाहर हम फंसे हुए होते ही नहीं तो भगवान आता ही क्यों, है ना। लेकिन यही तो सबसे बड़ा भ्रम है कि बाहर की स्थितियाँ ठीक होंगी तो मन शांत रहेगा। लेकिन मेरा तो भ्रम यह सब धीरे धीरे टूटता गया। मैंने देखा, अनुभव भी किया कि माया और प्रकृति जो है वह तो बस मेरे मन की स्थिति का प्रतिबिंब है। बाहर जो कुछ भी हो रहा है वह तो भीतर के केंद्र से ही संचालित है। अगर हम अहंकार के केंद्र से काम कर रहे हैं तो संसार में हमें अशांति का ही अनुभव होगा, सारी दुनिया उलझी हुई लगेगी। वास्तव में संसार उलझा हुआ नहीं है, हम खुद स्वयं से अंदर से उलझे हुए हैं। बाहर के लोग खराब नहीं हैं, हमारा केंद्र ही गलत है, जहाँ से हम गलत केंद्र से बातें कर रहे हैं। लेकिन जब मेरा केंद्र निर्मल होने लगा, सत्य के केंद्र से मैं आत्मा दुनिया को देखने लगी, तो जो आत्माएं मुझे खराब लगती थी वह भी सुंदर दिखने लगी। संसार मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। एक दिन मैं ऐसे ही शाम के समय योग में बैठी थी। मन थोड़ा व्याकुल भी था, विचारों का तूफान भी चल रहा था, लेकिन अंदर से बार बार आवाज़ आ रही थी कि इतना परेशान क्यों होना, केंद्र की अ, सत्य के केंद्र में लौट आओ, है ना। तो जैसे ही मुझे यह अंदर से बार बार निरंतर आवाज़ें आती थी कि तुम्हें अंदर की यात्रा करनी है, देखो बाबा कितनी मेहनत करता है तुम्हें सत्य के केंद्र में लाने के लिए। तो बस वही बातें थी, और जैसे ही मेरे को ये विचार बार बार आते थे और मैं अपने मन के उस तूफान को देखने लग जाती थी। फिर तो विचार आते रहते जाते रहते, लेकिन मानो मैं देखने वाली बन गई हूँ। जैसे अभी मेरा इस अशुद्ध मन से या संसार से सिर्फ देखने का नाता रह गया हो, कोई पहचान नहीं रही किसी से मानो कोई संबंध ही नहीं रहा हो। मतलब कुल मिलाकर जैसे जैसे मैंने धीरे धीरे अपने सत्य के केंद्र पर ध्यान देना चालू किया, तो वैसे वैसे विचारों की गति भी मतलब स्लो होती गई। बाहर की जो बातें थी, बाहर के परिस्थितियाँ के जो विचार थे ना, उनको जैसे ही मैंने देखना चालू किया तो अनुभव होने लगा कि जैसे 1 मिनट में पहले 40-50 विचार आते तो 20 विचार आने लगे। कुछ समय बाद देखने लगने की स्थिति में तो ऐसा अनुभव हो गया था कि मानो खाली 8-10 विचार ही रह गए हों। क्योंकि जब हम उन विचारों के साथ संबंध नहीं बनाते हैं ना, खाली देखते रहते हैं, तो क्या होता है, अशुद्ध मन के विचार स्वतः ही अपनी शक्ति को खत्म कर देते हैं। तो एक पल ऐसा भी आया कि मानो बाहर सब कुछ रुक सा गया हो और केवल शांति ही थी, मौन ही था, प्रेम ही था। उस पल मुझे मानो अनुभव हुआ कि सत्य का केंद्र कैसा है, क्या है। और ऐसा लगा कि वहाँ पर कोई प्रश्न नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है, कोई माया नहीं है,
बस एक प्रेम है, प्रेम, गहरा प्रेम, मैं आत्मा और मेरा बाबा। उस वक्त में करीबन अच्छे से याद है, लगभग 5-7 दिन में आत्मा ज़्यादातर रूम में रहने लग गई थी, क्योंकि मुझे बहुत गहराई से वह अनुभव होने लगा था, अपने आनंद में रहने लग रही थी। कोई अगर मुझसे बात भी करता तो ऐसा लगता था ये कब चला जाए, मेरे से दूर कब चला जाए, ताकि मैं अपने भगवान में लवलीन हो जाऊं, मैं अपने भगवान से बातें कर पाऊं, अपने शिव साजन से, अपने मन के मीत से बातें कर पाऊं। दूसरों की बातें नेगलेक्ट नहीं करता था, लेकिन ऐसा लगता था कि कोई मुझे डिस्टर्ब कर रहा है। इतना सत्य के केंद्र में डूब जाने का आनंद आता है। वैसे उस स्थिति में मुझे महसूस हुआ कि सत्य का केंद्र तो प्रेम से ही बना है, भगवान की प्रेम से बना है, और झूठ का केंद्र तो भय से बना है। जब मैं भय में होती हूँ तो कहीं कुछ खो न जाए, कहीं कुछ कोई कह न दे, मैं गलत न हो जाऊं, तो मैं झूठ के केंद्र पर होती हूँ। तो मुझे समझ में आता था कि यहाँ पर तो अशांति है, दुख है, परेशानी है, लेकिन अब जब सत्य के केंद्र में हो गई तो प्रेम में होती हूँ। वहाँ अंदर से स्वतः ही निस्वार्थता आती है, निष्काम कर्म करने की प्रेरणा आती है। तो मैं आत्मा सत्य के केंद्र पर ही रहने लग गई। और सच बताऊं तो यही असली रूहानी यात्रा है, जो बाहर नहीं भीतर चलती है। और हम क्या करते हैं, बाबा को भी बाहर लेकर के आना चाहते हैं, खुद तो अंदर नहीं जाते हैं और बाबा को बोलते हैं बाबा ये बाहर के सारे काम कर दो। अरे आपका केंद्र अगर स्वतः ही सत्य है तो बाहर की चिंता करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहती है। तो बाबा के ज्ञान ने तो मानो मुझे यह स्पष्ट कर दिया था कि जो सत्य का केंद्र मन प्रेम, और प्रेम केवल भावना नहीं बल्कि अंदर एक पावर आ गया था, एक शक्ति सी आ गई थी। यह शक्ति मुझे भीतर के अंधकार से खींचकर प्रकाश में लाती थी। पहले मैं आत्मा सोचती थी कि बाबा का प्रेम पाना कठिन है, लेकिन उस समय मुझे अनुभव हुआ कि प्रेम तो हमेशा से मेरे भीतर ही था। बाबा तो मुझे हमेशा अंदर से पुकार रहे थे, पर मैं ही अपने संदेह से, अशुद्ध केंद्र की वजह से, भय से, अपेक्षाओं की दीवारें खड़ी करती जा रही थी। और जब मैंने वह दीवारें गिराना चालू किया तो प्रेम का सागर तो मानो अपने आप भीतर से बहने लगा। सत्य के केंद्र में डूबना यानी खाली भगवान के प्रेम में डूबना ही नहीं है, बल्कि उस प्रेम की पहचान यह है कि वह कभी रुकता नहीं है, बढ़ता ही जाता है। अंदर अगर हम सत्य के केंद्र में हैं तो वो प्रेम बढ़ता जाता है। लेकिन एक बात और हुई मुझे उस समय की, मैं जब एकांत में ही ज़्यादा रहने लग गया। हाँ, उस उत्साह में तो था, लेकिन शुरुआत के 3 महीने बहुत उमंग उत्साह रहा, साइलेंस में रहा, फिर मन थोड़ा सा थकने लगा, है ना, उस सत्य के केंद्र में भी मन थकने लगा। तो बाबा ने मानो समझाया हो कि सच सच्चा प्रेम थकता नहीं है, बढ़ता जाता है। तो मैंने अपने प्रेम की परीक्षा ली, अर्थात प्रेम देना भी चालू करना है। मैंने अपने प्रेम की परीक्षा कौन सी ली कि मैं बाबा से प्रेम से बात करती थी, लेकिन क्या वह प्रेम मुझे कर्म में आगे बढ़ा रहा है या नहीं बढ़ा रहा है? क्या वह प्रेम मुझे औरों को प्रकाश देने की प्रेरणा दे रहा है या नहीं दे रहा है? अगर नहीं तो फिर वह प्रेम मेरा ऊपर का प्रेम था। तब मैंने निर्णय लिया कि मुझे प्रेम को कर्म में बदलना है। जो भीतर में सत्य केंद्र का प्रेम अगर हम बांटेंगे नहीं और बोलते रहेंगे कि मैं तो सत्य के केंद्र पर हूँ, सत्य के केंद्र पर रहने का अर्थ है कि उसके आसपास की आत्माओं को वह प्रेम स्वतः ही अनुभव होने लग जाता है। हम प्रेम देना चालू कर देते हैं, प्रेम बांटना चालू कर देते हैं। तो जब वह प्रेम कर्म में बदल जाए तो भीतर में एक आग जलने लग जाती है। कौन सी आग जलने लग जाती है? वो कर्म में दिखाई देने लगती है। कर्मों में स्वार्थ की भावना समाप्त होने लगती है, निष्काम कर्म की आग लगने लगती है।
हर काम करते समय बस सिर्फ एक भावना रहती है कि यह कार्य बाबा के लिए है। चाहे खाना बनाना हो, चाहे सेवा लिखनी हो, है ना, किसी आत्मा से बात करना हो, हर कर्म मानो अब पूजा बन गया हो। पहले मैं आत्मा कोई कर्म करती थी तो फल की इच्छा रखती थी, अब तो केवल प्रेम का अनुभव रहता है और उसी पल महसूस होता है यही तो सच्चा योग है। जब हर क्रिया बाबा की याद में हो तो हर श्वास उस प्रेम में डूबने लगती है। धीरे धीरे मेरे अंदर से वह माया की परतें उतरने लगी। जो पहले दूसरों की बातें बातें चुप जाती थी, अब तो मानो तरंगे बनकर निकल जाती थी। मैंने देखा है कि जब आत्मा सत्य के केंद्र पर होती है तो कुछ भी उस पर असर नहीं होता है। कोई प्रशंसा करता है या फिर कोई निंदा करता है, सब एक समान लगता है। क्योंकि केंद्र में डूबने का अर्थ यह तो नहीं है ना कि सब कुछ देखना है। केंद्र में अगर है ना आत्मा तो सब कुछ देखती है और सब कुछ समझती भी है, लेकिन भीतर से मेरे अंदर भी वह अचल अडोल स्थिति की छवि उभरने लगी हो मानो। उस स्थिति में मैंने प्रकृति का रहस्य भी समझा, क्योंकि शरीर भी अब विरोध नहीं करता था। पहले जब अशुद्ध केंद्र पर रहते हैं तो भय रहने से मन भारी हो जाता था, तो शरीर में थकान सी लग जाती थी। थोड़ा सा कहीं चले तो मानो शरीर थक जाता था, पर अब शरीर हल्का लगने लग गया। क्योंकि जैसे ही सत्य के केंद्र से सेवा में लगते हैं ना, तो मैंने महसूस किया कि आत्मा अपने केंद्र पर होने पर प्रकृति स्वयं उसकी दासी बन जाती है। शरीर, परिस्थितियाँ, लोग सब उसके सहयोगी बन जाते हैं। और फिर मुझे एक दिन वो बाबा की वो बातें भी अच्छे से स्मृति में आई कि बच्चे, जब तुम सत्य के केंद्र में ठहरते हो तो सारी सृष्टि तुम्हारे साथ तालमेल बैठा देती है। उस दिन मैं आत्मा समझी कि माया और प्रकृति को दासी बनाने का अर्थ यही है कि बाहर जाकर उन्हें जीतना नहीं है, बल्कि भीतर में ठहर कर उन्हें अपने स्वभाव से साथ में लेना है। यही तो जीवन मुक्त स्थिति है। मुझे याद है एक दिन सेवा की बहुत ज़्यादा थकान थी। मन बोला आज छोड़ देते हैं। तभी अंदर से स्वर उठा कि क्या प्रेम कभी थक सकता है। यह वाक्य बिजली की तरह मानो भीतर में उतर गया हो। मैं आत्मा तो मुस्कुरा उठी। हाँ, प्रेम थकता नहीं है, प्रेम तो बढ़ता है। और उसी पल सारी थकान उतर गई हो। तब समझ में आया कि सच्चे प्रेम की पहचान यही है कि वह निरंतर गति देता है, ना कि विश्राम की तलाश करता है। सत्य के केंद्र में डूबने का अर्थ है निरंतर सक्रिय रहना है। मतलब सक्रियता रहती है, लेकिन डर नहीं रहता है। कोई काम कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा दिन भर में हम बहुत ज़्यादा वर्क करेंगे। सत्य के केंद्र वाली आत्मा तो सुबह से शाम तक सेवा में लगी रहती है, लेकिन वो थकती नहीं है, सक्रिय रहती है। निष्क्रियता नहीं आएगी, क्योंकि उसको डर नहीं, भय नहीं, चिंता नहीं, निरंतर वो और उस आनंद में उसको सेवा में थकान नहीं लगेगी। आज भी मैं आत्मा अगर अपने अनुभव के द्वारा कहूँ तो रात को 2-3-4 घंटा सोना हो जाता है। 9 साढ़े 9 बजे से 2 ढाई बजे, 2 से 3 बजे उठना होता है, तो 3 बजे से रात तक सेवा ही सेवा चलती रहती है। पर फिर भी कोई थकान नहीं, वही अनुभव, वही एक्साइटमेंट, क्योंकि भावना है अंदर। हर आत्मा को देवता बनने से पहले बाबा लेखक बनाना चाह रहा है, ताकि वह किताब उसके रोम रोम में उतर जाए, हर आत्मा में वह अनुभव बस जाए। तो इसीलिए वो लक्ष्य जो बाबा ने दिया है उसी काम में लगे रह रहे हैं। और भी दुआओं की सेवाएं आती हैं, कितनी सेवाएं आती है, लेकिन कहीं पर भी थकान नाम की कोई चीज़ नहीं है।
यही तो प्रैक्टिकल अनुभव होता है। आसपास वाली आत्माएं अनुभव करती हैं कि इन आत्माओं के पास बहुत बड़ी शक्ति है। यही तो भगवान का इस सृष्टि पर आना एक प्रैक्टिकल के रूप में, सत्य स्वरूप में साक्षात्कार कह सकते हैं कि भगवान की ही ताकत है जो हमें इतना काम करवा देती है। और मैं आत्मा देखती हूँ कि संसार के अधिकांश लोग तो झूठ के केंद्र पर हैं। उनमें भ्रम है, प्रतिस्पर्धा है, दिखावापन है, मैं बड़ा हूँ, ये हूँ, भय भी बहुत दिखता है, असुरक्षा भी रहती है कि कल क्या होगा, है ना। तो जो आत्मा सत्य के केंद्र पर टिक जाती है ना, वह उस संसार को बिना शोर के बदल देती है। उनके वाइब्रेशन ही परिवर्तन का माध्यम बन जाते हैं। वही आत्मा सच्ची सेवादारी होती है जो अपने अस्तित्व से सेवा करती है। अब मेरी हर सुबह एक निश्चय के साथ होती है, आज और गहराई में डूबना है, आज और सत्य के केंद्र में मजबूती के साथ मुझे रहना है। और मैं बैठती भी हूँ, साइलेंस में चली जाती हूँ और केवल अनुभव करती हूँ कि मैं प्रकाश का बिंदु हूँ, सत्य का केंद्र हूँ, बाबा का प्यारा लाडला बच्चा हूँ। मेरे चारों ओर माया और प्रकृति सेवा में लगी हुई है। कभी कभी लगता है जैसे सारी सृष्टि मेरी सहायक बन गई है। हवा भी संदेश लेकर आती है कि अब तो तेरा राज्य शुरू हो चुका है। दिल से मैंने अनुभव किया है कि जब मैं आत्मा सत्य के केंद्र में स्थिर हूँ, तब मेरी हर दृष्टि, हर विचार, हर शब्द में शक्ति होती है। वह तो मानो ऐसा लगता है कि दूसरों के मन को छू लेती है। लोग कहते भी हैं आपसे मिलकर बहुत हल्का महसूस होता है, लेकिन यह मेरा नहीं, सत्य के केंद्र की शक्ति है। यही तो वह स्थान है जहाँ भगवान की उपस्थिति महसूस होती है। अब मुझे न कोई भय है, न कोई चिंता है। मैंने अपनी सारी जिम्मेदारियां बाबा को समर्पित कर दी है कि हर आत्मा का कल्याण हो, हर आत्मा के जीवन में सुख आ जाए, हर आत्मा अपने विपरीत परिस्थितियों में भी स्थिर रहना सीख जाए। अब जो कुछ भी होता है वह उसके निर्देशन में होता है। बस बस मैं आत्मा तो एक माध्यम हूँ और यह अनुभव ही माया और प्रकृति पर पूर्ण विजय का प्रमाण है। यही तो जीवन मुक्त स्थिति है कि जीवन में रहते हुए भी सारी बातों से क्या होना है, पार हो जाना है। सत्य के केंद्र में डूबने का रहस्य यही है कि खुद को छोड़ देना, मैं का अहंकार छोड़ देना, हम की अनुभूति में प्रवेश करना कि मैं और बाबा दो हैं, काम करने वाला हम हैं, मैं और बाबा कंबाइंड हैं। तब प्रेम स्वतः ही बहने लगता है, योग स्वतः ही होने लगता है, सेवा स्वतः ही होती है। तब माया और प्रकृति दोनों झुककर सेवा करने लग जाती है। अब तो मैं आत्मा समझ गई हूँ, जानती हूँ कि यह केंद्र किसी योग की जगह नहीं, यह तो मेरा नेचुरल स्वभाव है। मैं आत्मा अब हर पल उसी केंद्र में जी रही हूँ। वही मेरा घर है, वही मेरा राज्य है, वही मेरा परम धाम है। वहाँ पहुँचकर मैं बार बार कहती हूँ, सत्य के केंद्र पर पहुँचने पर अंदर से आवाज़ आती है कि धन्य हूँ जो माया को दासी और प्रकृति को सहयोगी बनाने का रहस्य समझ में आया। तो आप आत्माएं भी समझ रही होंगी कि सत्य के केंद्र पर पहुँचना ही जीवन मुक्ति का रहस्य है। और जो आत्माएं भीतर की यात्रा करना, अशुद्ध में से शुद्ध मन तक पहुंचना चाहते हैं, वही तो जीवन मुक्ति बनने का रहस्य है। आपका सच्चा घर सत्य केंद्र है। जब भी आप अपने आप को बार बार यह स्मृति दिलाओगे, मैं आत्मा खुद पूरा हर आधा एक घंटा होता है ना, तो स्वयं को स्मृति दिलाती हूँ कि मैं तो, मेरा घर सत्य के केंद्र पर है, मेरा घर तो परम धाम है जो सत्य के केंद्र पर है। बाबा की और बच्चे का जो मिलन होता है वो सत्य के केंद्र पर होता है। कोई 5वें फ्लोर में रह रहा है
तो पहले फ्लोर में कहाँ से मिलन होगा, पांचवें फ्लोर में तो जाना पड़ेगा ना। तो ये अंदर सत्य का केंद्र ही पांचवा फ्लोर है, जो देह और देह भान के परे का केंद्र है। वहाँ पर भगवान का मिलन होता है। हम गलती कहाँ कर बैठते हैं, पांचवें फ्लोर में नहीं जाते हैं, पहले फ्लोर से ही पांचवें फ्लोर का मिलन मनाना चाहते हैं। अर्थात इस संसार के केंद्र में रहकर, झूठ की माया के केंद्र में रहकर झूठ की बातें करते हैं। बाबा यह करो, बाबा वह करो। हाँ, कभी कोई एग्जाम में निकल गए तो क्या बोलेंगे, बाबा ने निकाल दिया। और फेल हुए तो फिर बाबा ने फेल किया क्यों नहीं बोलते हो, क्योंकि बाबा ने न तो तुम्हें पास किया था, न बाबा ने तुम्हें फेल किया था, है ना। यह तो सारा इस बात का सबूत है कि तुम सत्य के केंद्र पर कितने हो। अगर सत्य के केंद्र पर हो तो तुम्हें निरंतर सफलता मिलती रहेगी। इसमें बाबा का कोई रोल नहीं, बाबा का रोल है तुम्हें सत्य केंद्र पर पहुंचाना। और सत्य केंद्र में पहुंचे तो तुम्हारे अंदर वो ऐसी शक्तियाँ स्वतः ही अंदर से आएगी, जिससे शरीर ठीक होंगे, जिससे दुनियाएं ठीक हो जाएंगी, जिससे भय, निर्भयता, सारे जो चीज़ें हैं वो स्वतः ही बहने लगेंगी। तो रावण का केंद्र बिंदु बताते ना, नाभि। तो नाभि का अर्थ क्या है कि हमें अहंकार को अगर समाप्त करना है तो बहुत सारी बातें हैं ना, हिसाब किताब समाप्त करना है या यह समाप्त करना है, तो उसका अर्थ है कि हमें सत्य के केंद्र पर रहना है। सत्य का केंद्र जिसको है वो बहुत गहरी बात है, आशा इच्छा नहीं। अभी कई बार भोग भी लोग लगाते हैं, तो मुझे एक बात याद आती है बहुत अच्छी। भोग लगाने के पीछे भी भावना क्या होनी चाहिए। अगर कोई भोग लगाता है कि चलो भाई हमने 100 रुपया लगाया, चाहे 1000 लगाया, 500 रुपया भोग लगाया, तो भोग लगाने का अर्थ है कि अगर कोई सोचेगा आज मैंने 1000 रुपये का भोग लगाया, बाबा मुझे लाखों रुपया रिटर्न करने वाला है ना, करोड़ों रुपया मेरे घर में आने वाले हैं क्योंकि मैंने 1000 रुपये का भोग लगाया, 500 का भोग लगाया, 200 का भोग लगाया। भोग लगाने का अर्थ तो सबसे पहली और गहरी बात है, भोग यानी भोगना खत्म। इसका अर्थ यह है कि आपके पिछले 63 जन्मों में जो पैसों का हिसाब किताब रहा है, कई सारे कर्जे आपके ऊपर रहे, कई बार आपने अचानक शरीर छोड़ा, कई लोगों के पैसे देने बाकी रह गए आपके ऊपर, वो सारे हिसाब किताब जो है वो इस भोग लगाने से धन के हिसाब किताब भी सारे आपके समाप्त हो जाते हैं। आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है। हम 100 रुपये का भी जो जिसकी अवस्था है उस अनुसार भोग लगाता है ना, लेकिन जो भोग लगाता है उसके जीवन में धन के हिसाब किताब है। तो बाकी रही करोड़ों देना, लाखों, तो सतयुग में तो सब मिल ही रहा है। लेकिन अगर इस बार भी जल्दी सेटलमेंट हो गया, भोग हम लगा रहे हैं और अगर कोई 3 साल से भोग लगा रहा है और उसकी धन की समस्या खत्म नहीं हो रही है, तो मैं आत्मा अपने निजी अनुभव के द्वारा बताना चाहूँगी, 3 साल से भोग लगा रहा है फिर भी उसकी धन की समस्या खत्म नहीं हुई, तो उसको भोग में पैसा कम कर देना चाहिए? नहीं, उसको तो और बढ़ाना चाहिए कि मेरे पहले पुराने हिसाब किताब पूरे हो जाए धन के। इससे पुराने धन के हिसाब किताब समाप्त तो हो जाते हैं, फिर नया अकाउंट चालू होना चालू हो जाता है। और कई बार कई आत्माएं थोड़े टाइम तक भोग लगाती है फिर आगे बंद कर देती है। अरे जब उनका वो रास्ता मंजिल आने ही वाली है और तभी वो बंद कर देती है। तो एक्चुअल में सब कुछ किया जाता है आप लोगों के कल्याण के लिए, आपके जीवन को सुधारने के लिए, आपके जीवन में वो कार्मिक अकाउंट पूरे हो जाए। सब कुछ किया जाता है आप ही के लिए। हर संकल्प, हर विचार, हर सुवास आप ही के लिए किया जाता है, ताकि आपको जीवन में आने वाली समय में विपरीत परिस्थितियों का सामना नहीं करना पड़े। और सच्ची आत्मा वही होती है, योगी आत्मा वही होती है, परखने शक्ति वाली जो आत्मा यही होती है कि हमें सारे हिसाब किताब को पूरा करने के बाद ही परम धाम में एंट्री है। हमारा अगर गवर्नमेंट का भी लोन है, यूँ मत सोचो कि बैंक का लोन है और हम सोचे कि हमारा तो शरीर छूट जाएगा, विनाश होना, तो बैंक का लोन तो कौन भरने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, आप आत्मा का एक एक रुपये का हिसाब किताब पूरा करके ही परम धाम में एंट्री है। इवन अगर कोई किसी एयरपोर्ट पे है या किसी बस स्टॉप पे है और वो फ्रेश होने के लिए सुलभ कॉम्प्लेक्स चला गया और वहाँ पे उसने 10 रुपया नहीं दिया और उसने सोचा अब इसको कहाँ पता है 10 रुपया, तो भूल गया उसने, तो मेरे से लिया ही नहीं, भीड़ लगी है। नहीं, आप एक बहुत गलत सोच रहे हो। वो 10 रुपया जब तक आपका चुकतू नहीं होगा आपकी परम धाम में एंट्री नहीं।
और वो हिसाब किताब या तो सामने आके कराएगा, कहीं ना कहीं किसी न किसी विधि से पूरी माया और प्रकृति इसी में लगी हुई है कि तुम्हारे हिसाब किताब जल्दी से पूरे करवाने में कहाँ कहाँ से वो लोग मिलाए, है ना। और वह हिसाब किताब दो तरीके से पूरा होगा, सत्य के केंद्र पर रखकर सत्य केंद्र पर सही समझ दी जाती है, जिससे आपकी जीवन में वह सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो आपको शायद कई सारी बातें क्लियर हो रही होंगी, सटीक बातें समझ में आ रही होंगी। तो यह जीवन में आपको प्रैक्टिकल में अप्लाई करना होगा। जब आप जीवन में प्रैक्टिकल में इन बातों को अप्लाई करोगे तो समझ लेना कि सत्य केंद्र पर पहुंच गए हो और जीवन मुक्त स्थिति में पहुंच गए हो। तो आज का मुरली मंथन जो कैसा लगा, क्योंकि आज का वरदान ही यही था कि रूहानी शक्ति को हर कर्म में यूज करने वाले युक्ति युक्त जीवन मुक्ति भव, है ना। तो यही रूहानियता की शक्ति है, यही सत्य केंद्र की शक्ति है, जिसको हमें जीवन में यूज करके जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है। तो जो नई आत्माएं हैं और दुआओं के साथ ग्रुप में जुड़ना चाहती है, क्योंकि अभी सभी आत्माओं को दुआ देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो सत्य के केंद्र में पहुंचकर जो दुआएं देंगे उनके लिए तो बहुत बेटर है। लेकिन आप सभी आत्माओं से विशेष दिल से निवेदन है कि आज नीलिमा बहन का ऑपरेशन है, तो हार्ट का बहुत बड़ा ऑपरेशन है, तो उनके लिए बहुत जल्दी बहुत अच्छे से दिल से दुआ करें। उनके दो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको दुआ करने का अर्थ है उस आत्मा में खाली शक्ति भर दो, वो आत्मा सत्य के केंद्र पर रहेगी, बाबा का प्रेम उसके दिल में उतर जाएगा, उसके दिल में करुणा बहने लगे, तो समझ लेना कि उसके अंदर वह वाइब्रेशन, वो शक्तियों से वह ऑपरेशन सफलतापूर्वक संपन्न होगा। तो हम लोग भी दोपहर को 2:30-3 बजे से उठ के योग कर ही रहे हैं। आप सभी आत्माएं भी जो हैं वो दिल से शुद्ध संकल्प और भाव रखें, और जो नई आत्माएं अभी भी दुआओं के ग्रुप से नहीं जुड़ी है तो वो ग्रुप से जुड़ जाएं, क्योंकि यही दुआएं आपके जीवन में हिसाब किताब पूर्ण करने का माध्यम बनेगी। जब आप भगवान का कार्य कर रहे हो तो सिर्फ भगवान ही आपके विपरीत परिस्थितियों में खड़ा होने वाला है। दुनिया के सारे सहारे आपके छूटने वाले हैं, धन के सहारे, रिश्तों के सहारे, दूसरे सहारे, सभी सहारे इस 2026 में ही अनुभव करने लगोगे, सब सहारे छूटते जा रहे हैं। तो एक बाबा का सहारा, और बाबा का सहारा है दुआ देने का काम। लेकिन कई आत्मा नहीं है तो उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। इस व्हाट्सएप पर मैसेज करें ताकि आप इस दुआओं के ग्रुप से जुड़ सकें। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही दुआओं के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।